एपिसोड नंबर 279-279। सीता की खोज में जाने को उद्यत पवन पुत्र हनुमान ने बार बार श्री राम का नामस्मरण करके सागर के समीप स्थित पर्वत पर से जो छलांग लगाई तो पर्वत पाताल में जा धंसा। प्रभु के अमोघ बाणों की भांति उन्हें लंका की ओर बढ़ते देख देवताओं ने उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेजा। मार्ग रोककर सुरसा ने अपना विकराल मुंह खोल दिया और बोली, बहुत दिनों बाद देवताओं ने मेरा आहार भेजा है। हनुमान बोले, हे माता, मैं श्री राम का कार्य करके लौटकर स्वयं तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा, अभी मुझे जाने दो। किंतु उनकी विनती की अनसुनी कर सुरसा ने 4 योजन में अपना मुंह खोल दिया। पवन पुत्र ने अपना आकार 8 योजन कर लिया। सुरसा ने 16 योजन में मुंह खोला तो हनुमान 32 के हो गए। उत्तरोत्तर बढ़ता सुरसा का मुंह 100 योजन का हुआ कि पवन पुत्र अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुंह में जाकर बाहर आ गए और नतमस्तक होकर सुरसा से विदा मांगी। सुरसा ने पवन पुत्र के बल बुद्धि की था पा ली थी। आशीष देकर उसने कहा, श्री राम का काम तुम अवश्य पूरा करोगे। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजु करि फिर मैं आवो। सीता कहि सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहे हनुमाना। जो जन भरित ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 योजन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जनत ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन बैठी पुनि बाहिर आवा,
मागा विदाता ही सिरुनावा मोहि सुरन्ह जहि लागी पठावा बुद्धि बल मरम तोर में पावा राम काजु सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गए सो हर्ष चले हनुमान निश्चरी एक सिंधु महु रहई करि माया नभु के खग गहई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो के तिन्ह कै परिछाही गहई छाह सक सोन उड़ाई एहि विधि सदा गगन चर खाई सोई छल हनुमान कह कीन्हा तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा ताहि मारी मारु कसुत मीरा बारिधि पार गयउ मति धीरा तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरी कमधुलोभा नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखी मन भाए सैल विशाल देखी एक आगे तापर धाय चढ़े उभय त्यागे उमानक छुकपि कै अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेखी अति उतंग जल निधि चहु पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा एपिसोड नंबर
280 लंका में पवनसुत ने वहां के वनों की जो शोभा देखी तो उनका मन अत्यंत पुलकित हो गया। वह एक पर्वत पर जा विराजे जहां से रावण की नगरी का अनुपम दृश्य दिख रहा था। मणियों से जड़े प्रकाशित परकोटे, सुंदर भव्य भवन, चौराहे, बाजार, सड़कें, गलियां, हाथी, घोड़े, अगणित रथ और नाना आकार प्रकार वाले राक्षसों के समूह, भीमकाय योद्धा जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती, अत्यंत चौकसी से नगर की रखवाली कर रहे थे। हनुमान ने निश्चय किया कि रात्रि में अत्यंत लघु रूप धारण कर नगर में प्रवेश करेंगे। मच्छर का स्वरूप धारण कर वे नगर द्वार पर पहुंचे ही थे कि लंकनी नामधारी राक्षसी ने टोका, बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है? तुम जैसे चोरों चक्कों का मैं आहार करती हूं। हनुमान ने उसे एक भरपूर घूंसा जड़ दिया तो वह धराशायी होकर रक्त की उल्टी करने लगी। संभल कर उठते हुए बोली, ब्रह्मा ने जब रावण को वर दिया था तो मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान भी बता दी थी। हे तात, मेरे बड़े भाग हैं कि श्रीराम के दूत को मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूं। गजबाजी खच्चर धिकर पदचर रथवरूथनि कोगने बहुरूप निसिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन पाटिका सरपूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि नाना अखारिन भिरहि बहु विधि एक एकन्ह तरजहि। करि जतन भट कोटिन्ह विकट तन नगर चहु दिसि रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अजखल निसाचर बचहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरहि त्यागी गति पैहि सही। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसि नगर करो पैसा।
कह चलिसी मोहिनींदरी बिरंच कहा मुहि चीन्हा बिकल हो सितै कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संघारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता सकल मिली जो सुख लव सत्संग प्रविशि नगर की जे सब काजा हृदय राखी कोसलपुर राजा गरल सुधारि पुकारहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करि चितवा जाहि अति लघु रूप धरेउ हनुमाना बैठा नगर सुमिरि भगवाना मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा गयौ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपितेहि मंदिर महु नदी की बैदेहि भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय एपिसोड नंबर 281 281
ये कथा सुनावा, यही गाथा अमृत बरसावा, सबके ही आनंद जगावा। रात्रि की निस्तब्धता में रावण के महलों में सीता की खोज करते हुए हनुमान उन्हें तो कहीं नहीं पाते, किंतु एक स्थान पर पूजा के लिए निर्मित हरि मंदिर तथा तुलसी के पौधों का समूह देखकर उन्हें परम आश्चर्य होता है। जगे हुए विभीषण के मुख से प्रभु नाम का उच्चारण सुनकर उनका आश्चर्य और भी बढ़ जाता है। ब्राह्मण वेशधारी को अपने सम्मुख पाकर आदर सत्कार के बाद विभीषण का प्रश्न है, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं या स्वयं श्री राम हैं जो मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? राक्षसों की नगरी में एक संत और राम भक्त। पवन सुत चकित होकर विभीषण की कथा सुनते हैं। चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करबासा। मन महु तर्क करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना। एहि सनहठि करि हम पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम्हारी दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम्हारा दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलकमन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनहि महु जीभ विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह
अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु करीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अस मैं अथम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमेरि गुण, भरे बिलो जननीर। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, रहित काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहऊं जानकी माता। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयउ पुनीत हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। कृष तनु शीस जटाएक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। एपिसोड नंबर 282 282। रामचरित मानस मिल जाए,
अशोक वाटिका में हनुमान उस वृक्ष की डालियों पत्तों में छिपे बैठे हैं जिसके नीचे सीता बैठी हैं। रावण सज धज कर नारियों के समूह के साथ वहां आता है। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से वो सीता को समझाता है कि हठ त्याग कर वे अपने को उसके सुपुर्द कर दें। वो मंदोदरी समेत सभी रानियों को उनकी दासी बनाकर रखेगा। किंतु जुगनुओं के प्रकाश से भला कमल खिल सकता है? सीता जी ये कहते उसकी भर्त्सना करती हैं कि वो रघुनाथ जी के वाणों से परिचित नहीं है और इसी कारण वो पापी निर्लज्ज उनका हरण कर लाया है। अपमानित रावण क्रोध में कांपता कृपाण लेकर उनकी ओर बढ़ा ही था कि पटरानी मंदोदरी ने नीति की दुहाई देते हुए उसका हाथ रोक दिया। सीता को सोच विचार करने के लिए 1 माह का समय देकर रावण वहां से विदा हो जाता है। रावण की दासियों में एक थी त्रिजटा, जिसे श्री राम के चरणों में अथोर प्रीति थी। वो अन्य राक्षसियों को अपना स्वप्न सुनाती है जिसमें उसने एक वानर को लंका दहन करते देखा था। ये भी देखा था कि रावण के 10 सिर मुड़े हुए, 20 भुजाएं कटी हुई हैं और वो गधे पर सवार है। पल्लव महु रालुकाई करई विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावनु तह आवा संग नारी बहु कियं बनावा। बहुविधि खल सीतहि समुझावा साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरियोट कहती बैदेही सुमिरि अवधपति परम स्नेही। सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ियसी बोला अति खिसियान। अपमाना कटिहऊं तव सिर कठिन कृपाना। नाइत सपदि मान मम बानी सुमुखी होती नत जीवन हानि। श्याम सरोज ताम सम सुंदर प्रभु भुज कर कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब अति घोरा
एपिसोड नंबर 283, 283। अपने को समर्पित कर देने के लिए रावण ने सीता को 1 माह का समय दिया था। इस अवधि की समाप्ति पर सीता जी के लिए अपना अंत हो जाने से अधिक व्याकुलता का कारण पति वियोग है। वो त्रिजटा से कुछ ऐसा उपाय करने की प्रार्थना करती हैं जिससे वो शीघ्र शरीर त्याग कर सकें। त्रिजटा उन्हें धीरज बंधाती हैं। हताश सीता अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं, तुम्हारे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान दिख रहे हैं, तुम ही मुझ पर अग्नि वर्षा कर दो ताकि मेरी विरह व्यथा का अंत हो जाए। अशोक वृक्ष की डाल पर बैठे हनुमान जनक नंदिनी के शोक सने वचन सुनकर विचलित हो जाते हैं। वह श्रीराम की अंगूठी सीता जी के सामने गिरा देते हैं। मुद्रिका पहचान कर सीता जी को आश्चर्य होता है। श्रीराम की महिमा के गान के स्वर सुनकर वह राम कथा रूपी अमृत बरसाने वाले से अपने सामने प्रकट होने की प्रार्थना करती हैं। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे मारहि निशिचर पोच। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी। तजो देह करो बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सहि जाई। आनी काठ रचु चिता प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसिना नल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भात प्रतिकूला, निहिन पावत मितिहिन सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, आनिन आवत एक उतारा। पावक मय शशि सवत नागी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्यनारायण
हरषि उठे कर गहे। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। कीर्ति को सगाई जय रघुराई, माया के असिरत नहीं जाई। सीता मन विचार करनाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहि सो प्रगट होति जिन भाई। तब हनुमंत निकट चलि गयाऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयाऊ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन्हि राम तुम कह सहदानी। नरवानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। एपिसोड नंबर 284 284। रामचरित मानस मिलिया,
हनुमान से श्री राम की मुद्रिका पाकर सीता को पवन पुत्र के श्री राम सेवक होने का विश्वास हो गया। हृदय में अगाध प्रीति उमड़ आई। माता सीता की ये दशा देख हनुमान उन्हें धीरज बंधाते हैं। मैं तो आपको अपने साथ अभी ही यहाँ से लिवा ले जाता, किंतु स्वामी की आज्ञा बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मुँह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, कोई हहि निरखि श्याम मृदु गाता। बचनु नाव नयन भर पारी, अहनाथ हो निपट बिसारी। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। कहेउ राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भये विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृसानु, काल निसासम निसि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहे होते कछु दुख घटी होई, काहि कहौं यह जानन कोई।
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। जाओ रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हही रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही ले जय हही, तिहुपुर नारदादि जसु गए हही। सब तुम्हि समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीनि निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। एपिसोड नंबर 285 285।
राक्षस इतने बलवान और बड़े योद्धा हैं, उन्हें नन्हे नन्हे वानर भला किस प्रकार मार सकेंगे? सीता जी का ये संशय हनुमान ने सुमेरु जैसा अपना आकार दिखाकर पल भर में मिटा दिया। फिर छोटा रूप धारण कर बोले, हे माता, वानरों में बलबुद्धि तो नहीं होती, किंतु प्रभु की कृपा से छोटा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। सीता जी को सभी प्रकार से संतुष्ट करके पवन पुत्र ने अपनी भूख मिटाने के लिए न केवल फल फूलों का आहार करना आरंभ किया, बल्कि इस क्रम में पूरी वाटिका ही उजाड़ डाली। रोक टोक करने वाले रखवालों को मसल कुचल कर मार डाला। विध्वंस का समाचार सुनकर रावण ने बंदर को पकड़ लाने के लिए योद्धा भेजे। उनका संहार सुन अपने पुत्र अक्षय कुमार को पठाया। एक भयंकर गर्जन के साथ जब हनुमान ने एक वृक्ष उखाड़कर उसे भी मार डाला तो रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को आदेश दिया कि वो जाकर उस वानर को बांध कर ले आए। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीहि राम प्रिय जाना, होहु तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभुवश सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाए सी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर केसा। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखे सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। दिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहे उजान की जान। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाऊ।
रक्षक मर्जी मर्जी मही डारे। एहा सुनि रावण पठये घटना, तिन्हि देखि गरजेउ हनुमाना। सगरज नीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। एहा सुनि पठया तेहि अर्थ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गहि करजा, ताहि पाति महाधुनि गरजा। कछु मारसी कछु मरदेसी, कछु मिलिएसी धरि धूरि। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि। सुनि सुत बध लंकेसरि साना, पठैसि मेघनाद बलवाना। मारसि जनि सुत बांध सुताही, देखिय कपिनि कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उबारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गहि गहि कपि मरदई निज अंगा। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मुरझाई। उठि बहोरी कीनि सि बहुमाया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। एपिसोड नंबर 286 286। रामचरित मानस युद्ध में मेघनाद पवन पुत्र के घूंसे से क्षण भर के लिए मूर्छित हो जाता है। अन्य प्रकार से उनसे पार पाते न देख मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मवाण की मर्यादा तो रखनी ही होगी। मूर्छित होकर हनुमान नागपाश में बंध जाते हैं। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा
कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सरमानव, महिमा मिटई अपार। ब्रह्म बान कपि कहूँ तेहि मारा, परति हूँ बार कटकु संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिले गयउ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसि पपिनीता, भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुड़ असंका। कपि बिलोकि दसानन, बिहसा कहीं दुर्बाद। सुत बध सुरति कीन्ही पुनि, उपजा हृदय विषाद। कहलंकेश कवन तय कीसा, के बल घाले बन खीसा। कीधौ श्रवण सुने नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तोही। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहु सठ तो न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचती माया। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। धरई ज्योति पीठ देह सुर त्राता, तुम से सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। खर
दूषण त्रिशिरा अरुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवले सते जिते हु चराचर झारी तासुदूत मैं जा करी हरियाने हूँ प्रिय नारी। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बाहु सन परी लराई समर बाली सन करी जसु पावा सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। खायं फल प्रभु लागी भूखा कपि स्वभाव थे तोरे रूखा सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमार गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे मोहि न कछु बांधे कैला जा कीन्ह चहऊँ निज प्रभु कर काजा। बिनती करऊँ जोरि कर रावण सुनहु मानत जी मोर सिखावन देखहु तुम निज कुल ही विचारी भ्रमत जी भजहु भगत भयहारी। जाके डर अति काल डेराई जो सुर असुर चराचर खाई तासों बयरु कबहु नहीं कीजय मोरे कहे जानकी दीजय। एपिसोड नंबर 287 287। श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए हनुमान अपने को मात्र उनका एक दूत बताते हैं। वे रावण को चेतावनी देते हैं कि राम से द्रोह करने वाले की रक्षा हजारों शंकर, ब्रह्मा तथा विष्णु भी नहीं कर सकते, किंतु पवन पुत्र के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति युक्त वचन सुनकर भी
कुपित रावण उस वानर का वध करने की आज्ञा देता है। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, दूत का वध करना नीति संगत नहीं है। रावण हनुमान का उपहास करते हुए उनका अंग भंग करके छोड़ देने का आदेश देता है। चूंकि वानर को अपनी पूंछ से अत्यधिक मोह होता है, इसलिए हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दी जाती है। करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध बिसारी। राम चरण पंकज उरधरहु, लंका अचल राजु तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि ससी महु जनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा। बस नहीं नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित पर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्ह सरितन नाही, बरखि गए पुनि तपहि सुखाही। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोई। शंकर सहस विष्णु अज दोहि, सकहि न राखी राम कर दोहि। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। यद्यपि कहीं कभी अतिहित बानी, भगति विवेक विरति नयसानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोही, लागस अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए।
करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र फल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठय बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाय। तेल बोरी पट बांधी पुनि, पावक देहु लगाय। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। जिन कह कीन सि बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन कह प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय सारथ मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचै मूढ़ सोई रचना। नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निपुकी चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी।